नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी तक हम लोगों ने धारा 60 तक पढ़ाई की है, जो हम एक लेक्चर में 20 धाराओं को पढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 60 धाराएं पढ़ ली हैं। अब धाराएं 60 से आगे पढ़ेंगे। तो धारा 61 और 62 जो है वो निरस्त कर दी गई हैं, ख़त्म कर दी गई हैं। और धारा 63 जो है, धारा 63 में है जुर्माने की रकम के बारे में बताया गया है कि अगर दो व्यक्ति हैं, अगर कोई व्यक्ति अमीर है और दूसरा गरीब है तो दोनों को समान जुर्माना नहीं लगा जा सकता। अगर मान लीजिए कोई अपराध है और दो व्यक्ति हैं, तो अगर जो व्यक्ति अमीर है उसको भी 1 लाख जुर्माना लगाया जाए और दूसरा गरीब है जो 1000 रुपये का भी व्यवस्था नहीं कर सकता, तो उसको भी जो है 1 लाख जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। तो इसमें जुर्माने की रकम के बारे में बताया गया है कि जैसे जिसकी कंडीशन होती है उसी हिसाब से जो है उस पर जुर्माना लगाया जाता है। तो धारा 63 जो है जुर्माने की रकम। धारा 64 है जुर्माना न देने पर कारावास। धारा 64 है जुर्माना न देने पर कारावास का जो है जिक्र किया गया है। यदि अगर मान लीजिए जुर्माना, सिर्फ जुर्माना किसी धारा में जो है किसी जुर्म में जुर्माना हुआ और अगर आप जुर्माना नहीं देते हैं तो उसके एवज में जो है कारावास आपको दिया जा सकता है। तो धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश किया गया है। धारा 65 है धारा 65 में है जबकि कारावास और जुर्माना दोनों दिए गए हों तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि के बारे में बताया गया है। तो यदि व्यक्ति को कारावास और जुर्माना दोनों दिया गया है और अगर वो व्यक्ति सिर्फ कारावास काट रहा है, जुर्माना नहीं देता है, तो उसका 1/4 भाग जो है सज़ा काटनी पड़ेगी। यानी कि जितनी उसको सज़ा हुई है, अगर यदि हम कहें कि अगर किसी व्यक्ति को 7 वर्ष की सज़ा हुई है तो उसका 1/4 जो है सज़ा उसे काटनी पड़ेगी जुर्माने की। तो अगर व्यक्ति को कारावास हुआ है 7 वर्ष का, तो 7 का होता है 84 महीने होते हैं। तो 84 महीने का 1/4 जो जुर्माने की है वो 1/4 काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे 21, तो यहाँ पे 21 महीने उसे अतिरिक्त सज़ा 21 महीने उसे अतिरिक्त सज़ा काटनी पड़ेगी जुर्माने वाली। तो धारा 65 जो है जुर्माना और कारावास दोनों के एवज में बताया गया है कि कितनी सज़ा जुर्माने के एवज में कितनी सज़ा उसे काटनी पड़ेगी। तो जो मूल सज़ा है उसका 1/4 उसे काटनी पड़ेगी। धारा 66 है जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए। धारा 66 जो बताई गई है कि जुर्माना न देने पर किस भांति का जो है, तो यहाँ पे अपराध की प्रकृति के अनुसार जो है कारावास दिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कठिन कारावास दिया गया है, अगर किसी व्यक्ति को कठिन कारावास दिया गया है तो जो जुर्माने की एवज का जो कारावास है वो भी कठिन ही होगा। और यदि किसी व्यक्ति को सादा कारावास दिया गया है तो उसकी प्रकृति भी सादी ही होगी। तो यहाँ ये बताया गया है कि जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए। तो यदि आपको कठिन कारावास मिला है तो जुर्माने की एवज का जो है सज़ा जो भी कठिन होगी। यदि आपको सादा कारावास मिला है तो जुर्माने का जो कारावास है वो भी सादा ही कारावास मिलेगा। तो धारा 66 में है जुर्माना न देने पर किस प्रकार का कारावास दिया जाए उसके बारे में जिक्र किया गया है। धारा 67 है जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्मों से दंडनीय हो। इसमें बताया गया है कि यदि अगर जुर्माना 50 रुपये से अधिक ना हो, अगर जुर्माना 50 रुपये से अधिक ना हो तब 2 मास का कारावास होगा। और अगर जुर्माना 100 रुपये से अधिक ना हो, 50 रुपये से ज़्यादा और 100 रुपये से अधिक ना हो तब जुर्माना 4 मास का होगा। और अधिकतम जुर्माना जो है 6 मास से अधिक नहीं हो सकेगा। तो धारा 67 जो है जुर्माने का कितना सज़ा होगी उसके बारे में बताया गया है। तो 50 रुपये के लिए 2 मास का और जुर्माना 100 रुपये के लिए 4 मास और अधिकतम 6 मास ही दिया जा सकता है। धारा 68 में बताया गया जुर्माना न देने पर कारावास का परिवर्तन
खो जाना। धारा 68 में बताया गया है जुर्माना देने पर प्रवास। तो इसमें ये है कि अगर जुर्माना आप जो जुर्माना हुआ है अगर उसको आप दे देते हैं तो तुरंत जो है आपका केस ख़त्म कर दिया जाएगा और आप बरी कर दिए जाएंगे, आपको कोई कारावास नहीं होगा। तो 68 में है जुर्माना देने पर कारावास समाप्त। 68 हो गया, 65 फिर से रिपीट हो गया है पेज। तो 68 ये हो गया, जुर्माना ना देने पर कारावास जो है, अगर जुर्माना दे देते हैं तो तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा, आपका कारावास नहीं होगा वहाँ पे। धारा 69 है। धारा 69 बता रहा है कि जुर्माने के अनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का परिवेशन हो जाना। कि अगर व्यक्ति जुर्माना दे देता है तो उससे जो है उसका जो जुर्माना कि अगर आधा जुर्माना देता है तो उसकी आधी सज़ा कम कर दी जाएगी, अगर पूरा दे देता है तो वो पूरा जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। दृष्टांत में वही चीज़ है कि अगर आप जितना रकम दे देंगे अगर तो उतनी सज़ा आपकी आधी कम कर जाएगा, अगर पूरा दे दे रहे हैं तो पूरा ख़त्म कर दी जाएगी। देख लेते हैं। का 100 रुपये के जुर्माने और उसके देने में व्यतिक्रम होने की दशा में के लिए 4 मास के कारावास से दंडित किया गया है। वहाँ यदि कारावास के 1 मास के भीतर पूर्व जुर्माने 75 रुपये चुका दिए उसने, 100 रुपये का हुआ था और 1 मास सजा काटी थी और 75 रुपये चुका दिए उसने सॉरी। तो प्रथम मास का अवसान होते ही वह छोड़ दिया, यानी कि 1 महीना जैसे ही ख़त्म होगा वो छोड़ दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को 100 रुपये का जुर्माना हुआ है और उसने 1 माह की सज़ा काट ली है और उसी माह के दौरान जो है उसने 75 रुपये दे दिए, तो 1 माह जैसे ही पूरा होगा उसे छोड़ दिया जाएगा। तो इसमें यही बता दिया गया है कि अगर आप जुर्माने की रकम कारावास के दौरान पूरी कर दे रहे हैं तो जितना जुर्माना आप दे रहे हैं उतना सज़ा आपकी कम कर दी जाएगी। तो धारा 69 हो गई। धारा 70 है जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान उद्रग्रहण होना। इसमें बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कारावास और जुर्माना दिया गया है तो उसमें जो है 6 वर्ष के भीतर उसे जो मौका दिया जाए कि 6 वर्ष के भीतर अपना जो है जुर्माना जो है वापस कर दे। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के एवज में उसकी संपत्ति की नीलामी करके वो वसूला जाएगा, या जो उसका वारिस है उनसे वसूल लिया जाएगा। तो धारा 70 जो बताती है कि जुर्माना कब तक, यानी कि 6 वर्ष के भीतर तक जो है उसे चुकाना पड़ेगा, नहीं तो उसके वारिस या उसकी जो संपत्ति है कुर्क करके ले ली जाएगी। धारा 71 है। धारा 71 है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड या छोटे छोटे अपराधों के बारे में बताया गया है। अगर मान लीजिए कई छोटे छोटे अपराध करते हैं तो उन्हें एक ही माना जाएगा। अभी हम लोग इसको दृष्टांत के रूप में समझेंगे। तो इसका दृष्टांत है का या पर लाठी से 50 प्रहार करता है। यहाँ हो सकता है कि का ने संपूर्ण मारपीट द्वारा उन प्रहारों में से हर एक प्रहार द्वारा भी जिनसे वह मारपीट गठित है या कि स्वेच्छाएं उपाहित कारित करने का अपराध किया हो। यदि का हर प्रकार के लिए दंडनीय होता तो वह हर एक प्रहार के लिए 1 वर्ष के हिसाब से 50 वर्ष के लिए कारावासित किया जा सकता था, किंतु वह संपूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दंड से दंडनीय होगा। कि अगर आप किसी को 50 लाठी मारते हैं और 1 लाठी का जो कारावास है वो 1 साल है तो उस हिसाब से आप 50 साल के लिए जेल जाएंगे। लेकिन यहाँ ये छोटे छोटे प्रहार हैं मारपीट में, तो उसको जो है कई अपराध ना मान के एक ही अपराध माना गया है। तो यहाँ पे जो है धारा 71 कहती है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। ठीक है, धारा 71 हो गया। अब धारा 72 है। धारा 72 कहती है कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। ठीक है, यहाँ हम अगर मान लीजिए चोरी हुई है और लूट भी हुई है, तो अब ये संदेह यहाँ पर है
कि चोरी हुई है कि लूट हुई है, जहाँ पर संदेह है तो वहाँ पर जो कम कारावास की धारा है वही लगाई जाएगी। तो अगर लूट या डकैती हुई है तो यहाँ पे चोरी की धारा लगेगी, यहाँ पे चोरी की धारा लगेगी, यहाँ डकैती की धारा नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे संदेह है चोरी हुई है कि डकैती हुई है। तो जो कम सज़ा की धारा है वही लगाई जाएगी। तो यहाँ पे चोरी की धारा लगाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे संदेह है कि चोरी हुई है कि डकैती हुई है। धारा 72 हो गई संदेह, यानी कि कई अपराधों में से एक, यानी कई अपराध जहाँ चोरी भी हुई है और डकैती भी हुई है उसमें संदेह है कि क्या हुआ है, तो जो कम कारावास की धारा है वो लगाई जाएगी। तो धारा 72 जो है बताती है। धारा 73 है एकांत परिरोध। धारा 73 है एकांत परिरोध, यानी कि जो कठिन कारावास होता है तो उसमें जो व्यक्ति बहुत ही बड़े क्रिमिनल होते हैं उन्हें एकांत यानी अकेले उन्हें रखा जाता है। उसके लिए इसमें बताया गया है कि कितना एकांत परिरोध हो सकता है। तो यह हम देखेंगे एकांत परिरोध। यह है कि यदि किसी व्यक्ति को 6 मास से अधिक ना हो, अगर 6 मास तक किसी को एकांत परिरोध सज़ा हुई है तो उसे 1 माह से अधिक एकांत परिरोध नहीं दिया जाएगा। अगर यदि किसी व्यक्ति को 6 मास से अधिक और 1 वर्ष से अधिक, मतलब 6 मास से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक ना हो, यहाँ पे 6 मास तक था और तो उसके लिए 1 माह था। फिर देखेंगे यहाँ 6 मास के लिए था, यानी कि 6 मास तक, तो वहाँ 1 माह ही दे सकते थे। यहाँ 6 मास से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक ना हो तो यहाँ 2 माह का एकांत परिरोध दिया जाएगा। और तीसरी कंडीशन है 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 मास से अधिक नहीं होगा। तो यहाँ एकांत परिरोध के बारे में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को 6 मास की सज़ा होती है तो उसे 1 माह जो है अलग रखा जाएगा, एकांत परिरोध में रखा जाएगा। और यदि उसे 6 मास से 1 वर्ष तक, यानी कि 1 वर्ष से अधिक ना हो तो उसे 2 माह, और अगर 1 वर्ष से अधिक है तो उसे 3 मास का एकांत परिरोध दिया जाएगा। तो धारा 73 हो गई एकांत परिरोध। अब धारा 74 है। धारा 74 है एकांत परिरोध की अवधि। अब यहाँ एकांत परिरोध की अवधि के बारे में बताया गया है। तो बताया गया है कि किसी भी दिशा में एक बार में 14 दिन से अधिक ना होगा, किसी भी दिशा में 14 दिन से अधिक ना होगा। और यदि किसी व्यक्ति को 3 मास से अधिक हो तब उसे जो है 7 दिन से अधिक नहीं होगा, एक बार में 7 दिन से अधिक नहीं होगा, यानी कि अगली बार देंगे तो कम से कम 7 दिन का गैप होना चाहिए। तो धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि के बारे में जिक्र किया गया है। धारा 75 है पूर्व दोष सिद्ध के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई पहले से जो है व्यक्ति दोषी है और उसे 3 वर्ष की सज़ा हुई है, अगर पहले से कोई व्यक्ति दोषी है, मान लीजिए किसी मामले में उसे 3 वर्ष की सज़ा हुई है, दोबारा फिर वो 12 या 17 यानी कि वो सिक्कों का जो है कालाबाजारी करता है और या डकैती करता है, नकली सिक्के बनाता है या डकैती करता है, तो फिर से जो है यानी कि पहले से 3 और फिर 3 जो है अगर उसे सज़ा होती है तो उसे आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, यानी कि उसको सज़ा जो है 10 वर्ष की या आजीवन कारावास दिया जा सकता है अगर किसी व्यक्ति को पहले से सज़ा हुई है और फिर से जो है वो नकली सिक्के या डकैती को अंजाम देता है तो उसे जो है अगली बार में 10 वर्ष की सज़ा या आजीवन कारावास हो सकता है। तो धारा 75 ये बताती है पूर्व दोष सिद्ध। अब अध्याय 4 आ गया है, साधारण अपवाद है। इसमें किन मामलों में जो है सज़ा नहीं होगी, बचाव होगा, उस बारे में
हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं। धारा 76 है, विधि द्वारा आबद्ध तथा तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने की विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अब यहाँ सीधे हम दृष्टांत से समझेंगे। लिखा है, न्यायालय का ऑफिसर का माँ को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि यह माँ है या को गिरफ्तार कर लेता है, का ने कोई अपराध नहीं किया। यानी कि किसी व्यक्ति को आप जब दरोगा बन जाएंगे और आप न्यायालय द्वारा आबद्ध हैं कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है और आप वहाँ गए, गांव में पूछा तो उन्होंने बता दिया कि हाँ यही है, जबकि वो आज जिसको आप पकड़ने गए थे वो नहीं था और आप उसको न्यायालय में ले आए, तो वो अगर आप पे केस लगा दे तो वो वहाँ पे जो है आप दोषी नहीं हैं, क्योंकि आपको जो है वहाँ झूठी सूचना दी गई थी, क्योंकि आपने उससे पहले कभी देखा नहीं था। तो यहाँ पे जो है आप दोषी नहीं हैं। धारा 77 है, धारा 77 है, न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। अगर कोई न्यायाधीश है और वो किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाता है तो वो जस्ट न्यायिक व्यक्ति है और वहाँ ऐसा उसको करने के लिए तो वहाँ उस मामले में जो है न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, यानी कि वहाँ पर अगर न्यायाधीश किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा देता है तो वो वहाँ पे दोषी नहीं है। धारा 78 है, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार में किया गया कार्य। यदि मान लीजिए जज ने किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई और वो व्यक्ति फांसी के लिए ले जाया गया और उसको जल्लाद ने जो है फांसी पे लटका दिया। अब व्यक्ति ने चूँकि न्यायालय के निर्णय के आदेश के अनुसार वो कर रहा है और किसी की अगर वो व्यक्ति की जान ले रहा है वो भी एक अपराध है, लेकिन चूँकि यहाँ न्यायालय के निर्णय के आदेश के अनुसार वो काम कर रहा है तो वहाँ पे वो जल्लाद जो है दोषी नहीं है। अगला है धारा 79 है। धारा 79 कहती है, विधि द्वारा न्यायानुमत तथा तथ्य की भूल से। धारा 79 है, तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमता होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पे तथ्य की भूल के बारे में बताया गया है, तो इसको हम दृष्टांत के रूप में अभी पढ़ते हैं। देखते हैं दृष्टांत। का या को ऐसा कार्य करते देखता है जो का को हत्या प्रतीत होता है। का ने सद्भावपूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस व्यक्ति का प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्याकारियों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, या को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए या को अवग्रहित करता है। का ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि यह आत्म प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था। जैसे कि आप जा रहे हैं और किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करते हुए देखते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है ये हत्या कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसको पकड़ के न्यायालय के समक्ष ले आते हैं। बाद में जांच में यह पता चलता है कि उसने जो है जो भी कार्य कर रहा था वो आत्म प्रतिरक्षा में कर रहा था, तो यहाँ पे जो है आप दोषी नहीं हैं। धारा 80 है, जो हमारी लास्ट धारा है, क्योंकि 20 धारा हम हर एक क्लास में पढ़ते हैं। तो धारा 80 है, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। मान लीजिए दृष्टांत से सीधे हम समझते हैं कि का जो है कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें गिरकर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहाँ यदि का की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफ़ी योग्य है और अपराध नहीं है। अगर मान लीजिए आप लकड़ी फाड़ रहे हैं तो आप जैसे ही मारते हैं तो उसको जो लकड़ी का फड़ या लकड़ी उछल के किसी व्यक्ति को ऐसा लग जाती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ आपकी मंशा उसकी हत्या करने की नहीं थी, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई अपराध नहीं है। तो इसमें धारा 80 के द्वारा आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज तक 80 धाराएं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।
बाय बाय।